आज हम बात करेंगे कि क्या प्रॉफिट और गेन में कुछ अंतर होता है, क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ डिफरेंस है भी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉफिट की जगह गेन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, गेन की जगह प्रॉफिट यूज़ कर लेते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एयू कॉमर्स स्कॉलर। और आज का टॉपिक है हमारा कि क्या प्रॉफिट होता है और क्या गेन होता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट समझने के लिए थोड़ा पीछे आ जाते हैं। क्लास 5 में पढ़ा होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा क्लास 5 में, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बड़ी प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब छोटी प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 100 रुपीज़, और मैंने उस आर्टिकल को बेच दिया 150 में, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 150 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ मिलेगा मुझे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 150, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 100, मेरा प्रॉफिट हो गया कितना 50। लेकिन यहाँ पे अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसको गेन भी तो कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है आपको, और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैं जो बिजनेस करता हूँ, जो मेरा रेगुलर बेसिस पे बिजनेस है, जिसे मैं रोज कर रहा हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा बिजनेस, मान लीजिए कि मैं बुक्स खरीद के लाता हूँ और उसे मार्केट में, मेरी एक शॉप है और मैं बुक्स बेचता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैंने 100 रुपीज़ की बुक खरीदी और मार्केट में 150 की बेची, और ये काम मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। दिस इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस में जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, उसे हम अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर मुझे कोई मुनाफा हो रहा है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, उसे बोलूँगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा बिजनेस के अंदर होता है, गेन हमेशा बिजनेस के बाहर होता है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते करते होता है, गेन कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं होता। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस, रोज का जो आपका बिजनेस का काम है ना, वो करते करते अगर आपको मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो आपका हमेशा प्रॉफिट ही कहलाएगा, उसे हम गेन कभी नहीं कंसिडर करेंगे। गेन क्या हो गया, आपके बिजनेस के बाहर हो गया। आई होप कि आपको प्रॉफिट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही होता है। ठीक, प्रॉफिट में बेसिकली आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हमेशा मिलते हैं। जब भी हम कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो जो हमारा बेनिफिट हुआ ना, मॉनेटरी बेनिफिट, तो प्रॉफिट में हमेशा हमको मॉनेटरी बेनिफिट होता है, जो कि ज़रूरी नहीं गेन में हमें हो। अभी गेन को भी समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आई बिलीव कि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं गेन की। गेन का भी एक फॉर्मूला है। तो गेन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, पहली चीज मैंने आपको क्या बोली कि बिजनेस के बाहर हमें गेन होता है, बिजनेस के अंदर हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस के बाहर क्या होता है, हमारा गेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने बिजनेस में से कोई असेट्स बेच दिए। असेट का स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज़ था, लेकिन मुझे मिल गया 20,000 रुपीज़। मुझे क्या हुआ, इट इज़ नॉट प्रॉफिट, इट इज़ गेन, क्योंकि ये काम मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा। अगर रेगुलर बेसिस पे यही काम कर रहा होता तो मुझे मिलता प्रॉफिट। ठीक है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार जो हमें एक मुनाफा मिल जाता है बिजनेस के बाहर, उसे हम गेन कंसिडर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि गेन इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, जो कि ज्यादा है, माइनस एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब जिस प्राइस में हमने उस असेट को या उस प्रॉपर्टी को अक्वायर किया था, खरीदा था, लेकर के आए थे हम। ठीक है, आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा। ठीक, मैंने खरीदा 10 लाख रुपए का, तो मेरा एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो गया 10 लाख रुपीज़, लेकिन 5 साल में उसकी वैल्यू बढ़ करके 50 लाख रुपीज़ हो गई। ठीक, तो अब मेरा मार्केट वैल्यू क्या हुआ 50 लाख रुपीज़। अब यहाँ समझिएगा दो और चीज़ कि जो गेन होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है रियलाइज्ड और एक होता है अनरियलाइज्ड। वन मोर टाइम, जो गेन होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है रियलाइज्ड और एक होता है अनरियलाइज्ड। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को मार्केट में ले जाकर के 50 लाख रुपीज़ में बेच देता हूँ, मैंने कितने में खरीदा था 10 लाख रुपए, क्या था मेरा वो एक्विजिशन कॉस्ट। अब मार्केट वैल्यू क्या हो गई 50 लाख। ठीक,
अब मैंने उसको 50 लाख में मार्केट में बेच दिया और मुझे कितना मिल गया, 50 लाख रुपीस। दिस इज माई गेन। यहाँ पे मुझे हो जाएगा गेन विच इज रियलाइज्ड। ठीक है, ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा वो मेरा गेन कहलाएगा और वो रियलाइज्ड गेन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी को मैं मार्केट में नहीं बेचता हूँ, मेरे पास है, आई एम वेटिंग कि मैं उसमें फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करूँ, आई एम वेटिंग कि इसका और थोड़ा मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, थोड़ा और गेन हो जाए तो मैं बाद में बेचूंगा। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा अनरियलाइज्ड गेन। इसे क्या कंसिडर करेंगे, अनरियलाइज्ड गेन। सीधी सी चीज़, जब भी आप लैंड खरीदते हैं तो लैंड, पीस ऑफ लैंड इकलौती ऐसी चीज़ है, नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली क्या पढ़ते हैं, पीस ऑफ लैंड। ठीक है, प्रॉपर्टी में जिसकी प्राइस एप्रिशिएट करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू एप्रिशिएट करती है। आपने बैलेंस शीट में भी कई बार ये चीज़ मेंशन किया होगा कि जो हमारा पीस ऑफ लैंड है वो एप्रिशिएट कर दिया 20%, 10%, 15% एक साल में। साल के बाद ही तो बैलेंस शीट बनती है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, जब कंप्लीट हो रहा होता है 31 मार्च को। ठीक, तभी आप मेंशन करते हैं ना कि 20% हमारा मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया पीस ऑफ लैंड में। ठीक, तो ये हमारा जो एप्रिसिएशन हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, दिस इज कॉल्ड गेन। ठीक, और ये हमारे रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं होता। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि प्रॉफिट और गेन में जो भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, ताकि हर रोज़ जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे हैं वो आपसे चूके ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।